आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सबको बहुत बहुत प्यार। ये वैलेंटाइंस मंथ चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है। सो ये एक कोशिश है, एक स्पेशल वीडियो है ये बताने के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है साल 2023 में, which is the latest year। ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। आ, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं, है भी मातृभाषा। आ, मुझे बहुत प्रिय है, पर somehow मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। कभी टैरो वीडियोस, ओरेकल रीडिंग वीडियोस हिंदी में की ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी हिंदी में सीखी ही नहीं। फॉरेन गुरुज थे हमेशा से ही, तो इंग्लिश में ही सीखती थी, तो इंग्लिश में ही मैं अपने सेशंस करती थी। पर ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, ऑन स्पेशल डिमांड आप सबकी तरफ से बहुत प्यार के साथ ये मेरा पहला हिंदी एडिशन है। दैट आपका लव लाइफ, आपके प्रेम संबंध किसी खास व्यक्ति विशेष से कैसे रहेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से पता करें। और मिक्स्ड रीडिंग होगी, मैं क्रिस्टल्स का प्रयोग भी करूंगी। ये क्रिस्टल्स हैं, दीज आर द लवली क्रिस्टल्स। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 रहेगा। मैं समझाऊंगी क्रिस्टल्स के बारे में। आप कोई तीनों क्रिस्टल्स में से कोई एक क्रिस्टल क्यों पसंद कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है। उसके बाद हम ओरेकल रीडिंग और टैरो रीडिंग में रहेंगे और आपको विशेष रूप से पता चल पाएगा दैट इस ब्यूटीफुल 2023 में क्या है आपके प्रेम संबंधों में, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, किस किस्म की पर्सनालिटी आप अट्रैक्ट करने वाले हैं और कैसा पार्टनर हो, इंडिया से, अब्रॉड से, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका क्या कनेक्टिविटी है उनसे, और किस क्वालिटी का लव लव एंगल है आप लोगों में, ये पता करते हैं। तो आइए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1, मॉस एगेट। ध्यान से देखिए, ये पाइल नंबर 1 है, मॉस एगेट। आप इस पे मेडिटेट कीजिए। और सेकंड पाइल सिलेक्शन है आयोलाइट। ये सेकंड क्रिस्टल है आयोलाइट, ध्यान से देखिए। और थर्ड क्रिस्टल है कैल्सीलाइट ब्लू। कैल्सीलाइट ब्लू का ये टावर है। तो वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीन पे पिक्चर्स देखिए तीनों पाइल्स की। पाइल 1 मॉस एगेट, पाइल 2 आयोलाइट एंड पाइल 3 कैल्सीलाइट ब्लू। और मेडिटेट कीजिए कौन सा पाइल आपको करीबी रूप से अट्रैक्ट करता है, आपकी एनर्जी वाइब्रेंस के साथ मैच करता है, वही आपका पाइल सिलेक्शन होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल 1, 2, 3 के टाइम स्टैम्प्स है, आप क्लिक करके स्ट्रेट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि एक से ज्यादा क्रिस्टल के टावर्स से आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो दूसरे पाइल में भी आपके मैसेजेस डिवाइन से, ऊपर वाले से हो सकते हैं। तो आइए शुरू करें पाइल 1 की रीडिंग। और हाँ, मैंने प्री शफल किए टैरो डेक्स समय बचाने के लिए। तो आइए पाइल 1 से हम शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 मॉस एगेट से शुरुआत करते हैं। आपने ये क्रिस्टल की एनर्जी अट्रैक्ट की। अब ये एक बहुत खूबसूरत टावर क्रिस्टल है और ये ग्रोथ का स्टोन है। सो सीधी सी बात है कि जो आपके मन में लव की भावनाएं, प्रेम का कनेक्शन होने की भावनाएं और ये आपकी इच्छा है, ये डेफिनेटली बढ़ेगी।
और ये डेफिनेटली आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये ग्रोथ का स्टोन है और ये वेल्थ का भी स्टोन है। तो आपके आने वाले 2023 में आपको बहुत धन की प्राप्ति भी होने वाली है और ये इमोशनल बैलेंस का भी स्टोन है। तो सिग्निफाई करता है कि आप हाल ही में या कुछ महीने पहले या मे बी एक साल तक, क्योंकि टैरो रीडिंग एक साल तक ही हो पाती है, सो आप डेफिनेटली इमोशनल इम्बैलेंसेस, आपकी भावना उथल पुथल होनी और समानता ना महसूस कर पाना, ये सब आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो आप जब आपका लव कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, आपको बहुत इमोशनल बैलेंस महसूस होगा, आप इमोशनली बहुत काम, बहुत खुश और बहुत अच्छा इस रिलेशनशिप में महसूस करने वाले हैं। और ये पत्थर सिग्निफाई करता है कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे आजकल ब्रोकली मिल रही है और स्पिनच, पालक, और जो हरी हरी वंडरफुल ब्यूटीफुल सब्जियां हैं, और हरे फ्रूट्स भी हैं लाइक ग्रीन एप्पल्स, गुआवास। तो जो भी हरी फ्रूट्स हैं और हरी सब्जियां हैं, आप उसका प्रयोग कीजिए अपने किचन में और आप उसका कंजम्पशन भी कीजिए, उसको खाइए भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मॉस एगेट वेजिटेशन दर्शाते हैं ये क्रिस्टल। और आप अपने प्यारे खूबसूरत हाथों को और खूबसूरत बनाइए, प्लांट्स लगाइए, छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए जो जिनका आप ख्याल रख सकें, आप पानी दे सकें, खाद दे सकें और वो बड़े हों आपके सामने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जब आप एक प्लांट लगाएंगे और आप अपनी एनर्जी प्यार की उसमें डालेंगे कि मेरा प्यार भी ऐसे ही शुरू हो फ्रॉम अ स्मॉल सैपलिंग, जैसे सीड से फूट के जर्मिनेट होके सैपलिंग बनता है, तो यही भावना लेके आप एक छोटा सा पौधे, कई पौधे इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप लगाइए और रोज उसका ध्यान खुद करिए। और जैसे जैसे वो पनपेगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, ऐसे ही आपकी लव लाइफ में बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही जैसे जैसे वो उसके पत्ते और हरे होंगे और खूबसूरत होंगे, आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ भी उतनी ही तेजी से, खूबसूरती से ब्लॉसम करती है। तो ये याद रखिए और अपना सिस्टम डिटॉक्स कीजिए, बिकॉज आपको कुछ इनडाइजेशन की परेशानी महसूस हो रही है। मैं समझ सकती हूँ, ये मैसेज आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन फोर्सेस। सो आप बॉडी को डिटॉक्स कीजिए और आप जो आपके इमोशंस हैं इस पे मेडिटेट कीजिए। आपके इमोशंस भी बहुत बैलेंस्ड होंगे और जब इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, जब बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगी, वो खूबसूरत पौधे भी लगाए जाएंगे, तो मिस्टर राइट चले आएंगे लाइफ में। अगर आप खूबसूरत यूर अ ब्यूटिफुल वुमन जो ये चैनल देख रहे हैं, हमारा ब्यूटिफुल चैनल सारा एस्ट्रो टैरो, तो आपके मिस्टर राइट बस चले आएंगे। और अगर आप एक हैंडसम आदमी हैं, सो डेफिनेटली आपकी खूबसूरत लेडी लव भी चली आएंगी। सो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और ये सब करते करते आप एक और चीज भी रियलाइज करेंगे कि जो आपकी वेल्थ है, माता लक्ष्मी का जो ब्लेसिंग है, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना रहेगा। माँ लक्ष्मी खूबसूरती का भी कारक है, शी इज द गॉडेस एफ्रोडाइटी। तो वो आपको खूबसूरती से भी नवाजेंगी। और ये जो पर्स में, वॉलेट्स में आपके पिंक करेंसी है ना, ये भी माता लक्ष्मी की बदौलत ही है। सो उसमें भी बहुत वंडरफुल रूप से बढ़ोतरी होगी। आपके एनर्जीज ग्राउंड रहेंगे, आपके जो एक्सेस एनर्जीज है वो बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो जितना नेसेसरी एनर्जी आपको मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी और उतनी यूज भी करेंगे आप। और एक और बात की, जो नॉर्थ साइड की एनर्जीज हैं वो
कुबेर का खजाना नॉर्थ डायरेक्शन में ही पड़ता है वास्तु में, तो नॉर्थ डायरेक्शन की भी स्पेशल आप पे बरकत रहेगी। तो आपके घर में, ऑफिस में कंपास लगा के देखिए, जहाँ पे भी नॉर्थ डायरेक्शन पड़ रहा है वहाँ पे आप अपने मन से सिंपल हिंदी इंग्लिश जो भी आप प्रयोग करना चाहें, शुद्ध भावना से आप वहाँ दिया लगाएं, अगरबत्ती जलाएं और अपने आराध्य की पूजा कीजिए और कनेक्ट कीजिए। तो ये रही क्रिस्टल की एनर्जी। आप चलते हैं ओरेकल रीडिंग में। पहला ओरेकल कार्ड, फर्स्ट ऑफ द ओरेकल कार्ड इज, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है, एंजल ऑफ लव। वैलेंटाइन का मंथ चल रहा है, फेब्रुअरी, प्यार की बातें हो रही हैं, और देखिए आपका पहला ही कार्ड आ गया है, एंजल ऑफ लव, विच इज सो ब्यूटिफुल। और ये एंजल ऑफ लव में देखिए कितने खूबसूरत गुलाब हैं जो इस खूबसूरत महिला के बालों में है। तो ये खूबसूरत महिला बस आप ही की महिला होने वाली है। और रोजेस तो डेफिनेटली लव का ही सिंबॉलिक है। और ये खूबसूरत एहसास जो प्यार का है, ये आपको शीघ्र, अति शीघ्र ही महसूस होने वाला है। ये इंडिकेशन आया है फिर से यूनिवर्स से। और ऐसा है कि बहुत आपके जो पार्टनर जो आप अट्रैक्ट करेंगे वो एक तो बहुत खूबसूरत होंगे। अगर आप यूर अ मैन जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप जिस लेडी लव को अट्रैक्ट करेंगे वो फिजिकली बहुत खूबसूरत होंगी, है ना, और तैयार बहुत अच्छा होती होंगी, और उनमें ये गुलाबी महक भी होगी, प्रॉबेबली स्किन बहुत गुलाबी, और जो बॉडी फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत वेरी फ्लावरी ऐसे रहेगी, और स्किन कलर भी बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। और अगर आप एक ब्यूटीफुल वुमन वाचिंग माय वीडियो, तो द मैन इन क्वेश्चन वो आपको आप बस वेट करिए, ही इज गोना गिफ्ट यू अ बुके ऑफ फ्लावर्स और अ बंच ऑफ फ्लावर्स। वो आपके तरफ डेफिनेटली आपकी खूबसूरती देख के आपको गिफ्ट करने वाले हैं। और आप एक बहुत हैंडसम, बहुत लविंग, बहुत इमोशनल पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द ईयर 2023। और ये कार्ड जब आता है ओरेकल रीडिंग में, ये इंडिकेट करता है एक नया प्यार। इसका क्योंकि और भी कार्ड्स मैंने निकाल रखे हैं आपके लिए, सिग्निफिकेशन आ रही है कि आपका पिछला रिश्ता, आई एम सॉरी टू से, बट वो चला नहीं, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। आपका जो भी एनर्जी ब्रेक हुआ, यू हैड अ ब्रेकअप, और आपका प्यार परवान नहीं हो पाया, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देयर इज अ न्यू लव, बिकॉज ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है एक नया प्रेम। और अगर आप फील करते हैं कि ऑलरेडी आप एक बहुत इंटीमेट कनेक्शन में हैं, तो आगे ऐसी उम्मीद हो सकती है दैट आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, और आपका रिश्ता बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत रूप से और आगे बढ़ेगा। और ऐसा है कि इस कनेक्शन में, जो लव कनेक्शन है, वो तो खैर खूबसूरत रहेगा ही, पर वो और खूबसूरत एक तरह से हो सकता है, जो ये ओरेकल कार्ड यूनिवर्स से आपको मैसेज भिजवाना चाहते हैं कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए, बिगिन फ्रॉम सेल्फ लव। आपकी जो ट्रू एनर्जी है, आपका ट्रू एनर्जी पोटेंशियल है, उसको पहचानिए, और जो आपका एनर्जी रेलम्स हैं बॉडी के, वो आप असेंचुएट कीजिए, उसको बढ़ाइए। और आप, लाइक दे से ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले प्यार पाने के लिए पहले खुद ही प्रेम का मंदिर, खुद ही प्रेम का घर बनिए। और जब आप में अबंडेंस होगी ना प्रेम की, तभी आप आगे प्रेम दे भी पाएंगे और अट्रैक्ट करके रिसीव भी कर पाएंगे। तो यूनिवर्स का एक रूल है, आपके पास जो नहीं है ना, आप वो देना शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स आपको बस वही खूबसूरती वापस
मैनी मैनिफोल्ड्स करके देगी। सो ये ब्यूटीफुल मैसेज है। और फिर फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स देन देयर इज अ मैसेज ऑफ कम टुगेदर। अब ये ब्यूटीफुल ओरेकल ऑफ फेरीज से आपके लिए एक मैसेज है, कम टुगेदर। अब ये अगर आप ओरेकल कार्ड को ध्यान से देखें तो कितनी ब्यूटीफुल फेरीज इकट्ठी हैं और इकट्ठे काम कर रही हैं, राइट। सो इसका मतलब है अपना मिस्टर राइट या मिस राइट पाने के लिए आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कोई .com है जो रिश्ता कराते हैं, या कोई मैट्रिमोनी के एक्सपर्ट्स हैं, कोई कंपनी है, कोई विचोला मीडिएटर है जो ये काम करते हैं, आप उनको डेफिनेटली इन्वॉल्व कीजिए। या सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसी साइट्स या ऐसी जगहें हैं जहां आप मनपसंद जो भी आपके पार्टनर हैं मिलने की संभावना हो सकती है, वो भी ट्राई कीजिए। कोई ग्रुप्स अच्छे ज्वाइन कीजिए, और स्पिरिचुअल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर आपको वहीं से यूनिवर्स कहती है कि मिलेगा। सो बहुत सारे लोग एफर्ट करेंगे और बहुत सारी एनर्जीज इकट्ठे एफर्ट करेंगी, तो आप डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस योर स्वीट हार्ट। तो दिस इज द मैसेज। एंड देन हमें टैरो से कुछ मैसेजेस आए हैं आपके लिए। चलिए पहला मैसेज देखते हैं, द जजमेंट। तो आपको आपका जजमेंट कार्ड बताने आया है कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप लेने वाले हैं, और आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप एक क्रॉस रोड्स पे हैं, लाइक दो राहें पे खड़े हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मे बी आप अपनी चॉइसेस को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि जो भी मैं सोच मेरी है क्या वो सही है। जो भी जीवन साथी या जो भी लव इंटरेस्ट आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप सोचते हैं, जो भी आपने धारणाएं बनाई हैं उनके बारे में, आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? तो डेफिनेटली ये जो जिंदगी की पजल है ना, ये जो पहेली है, ये सारी क्या कहूँ इंटीग्रेट होगी, ये सारे इकट्ठे आएगी। आपका जिंदगी की पजल इकट्ठे आके एक ब्यूटीफुल स्टोरी का बयान करेगी, एक ब्यूटीफुल कहानी बताएगी। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स जो टुकड़े हैं, जब वो इकट्ठे आएंगे तो आपके जो पास्ट रिलेशनशिप टूटने की वजह से आपके जो हीलिंग नहीं हो पाई, जो आपके खुले वूंड्स हैं, जो आपकी हॉट स्पेसेस हैं, वो डेफिनेटली इस इंटीग्रेशन के बाद हील होंगी। और कोई भी आप गिल्ट मत रखिए अपने पास्ट को लेके। अगर आप सोचते हैं कि आपकी वजह से पिछले रिलेशनशिप नहीं चल पाए, तो ऐसा गिल्ट मत अपने दिल में लाइए। वो कार्मिक था, वो होना ही था, और आपने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा। इससे कुछ बेहतर आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि इससे कुछ बेटर हो नहीं सकता था। और वो कार्मिक सिचुएशंस थे, उसको जाने दीजिए। गिल्ट फैक्टर जाने दीजिए। यू रिडीम योरसेल्फ ऑफ ऑल द गिल्ट। और ये जो जजमेंट कार्ड है ना, ये आपको बताना चाहता है कि जो भी स्ट्रगल्स आपके लव लाइफ को लेके आप अभी गुजरे हैं, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप शेयर कीजिए। ऐसे बहुत लोग आपके आसपास रहेंगे, आप अट्रैक्ट करेंगे जो सिमिलर पीड़ा से, सिमिलर हार्ट ब्रेक से, हार्ट एक से गुजरे हैं। तो आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप उनके हिम्मत का सोर्स, आप उनकी इंस्पिरेशन,
और आप उनका करेज हाउस बन सकते हैं। और ये करने से क्या होगा, आप सभी राइज टुगेदर करेंगे, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगी, यूनिवर्स आपको आपके प्यार, समर्पण और दोस्ती देख के आपको रिवॉर्ड करेगी। और डेफिनेटली लव विल हैपन इन योर लाइफ इफ यू विल राइज टुगेदर। और जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और दूसरों की हीलिंग का आप कारण बनते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि हर वक्त लोग आपको जज कर रहे हैं, आपका ये रिलेशनशिप इट कुडंट सी द लाइट ऑफ द डे, उससे पहले वाला रिलेशनशिप कुडंट सी द लाइट ऑफ द डे, तो जिंदगी है, जब तक आपका राइट पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक कोशिश और ट्रायल्स तो लगी भी रहनी चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि वो आपको बार बार जज करते हैं और आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो ये हो भी सकता है, पर इस सिचुएशन को हम सुधार भी सकते हैं। वो कैसे सुधार सकते हैं? वो ऐसे कि जब जजमेंट का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, आप भी लोगों को बहुत जज करते हैं और आप बहुत धारणाएं बनाते हैं उनके बारे में। प्लीज़ आप ये ना करें। आप लोगों की जर्नी, उनकी ज़िंदगी की कहानी नहीं जानते, तो आप प्रेम का व्यवहार रखिए, फॉरगिवनेस का व्यवहार रखिए, और आप उनको कंपैशन दिखाइए, है ना, सहानुभूति दिखाइए, आप हिम्मत दीजिए, आप उनका इंस्पिरेशन, इनकरेजमेंट का स्रोत बनिए, आप वो रेजर्वॉयर बनिए जहाँ से उनको टूटे हुए दिलों को हिम्मत मिलती है। एक सेकेंड, आई एम गेटिंग लिटिल इमोशनल। सो आप उनका हिम्मत बनिए, और डेफिनेटली कोई पुराने गिल्ट और कोई पुराने टर्मोइल्स, कोई पुराने डिससैटिस्फैक्शन, सैडनेस, आप सब मिटा दीजिए। और फिर डेफिनेटली ये जो जजमेंट कार्ड आया है, ये आपको जज करने के लिए नहीं आया है। द judgment and the universe is not judging you. In fact, it wants to set you free. So आप अपना ट्रू पोटेंशियल लव का डेफिनेटली अचीव करेंगे और जिंदगी बहुत खूबसूरती से आपको एम्ब्रेस करेगी और आपके साथ रहेगी। देख लीजिएगा। और फिर इतना खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए, 9 of Cups. Now in the tarot, दिस इज अ विश कार्ड। ये विश फुलफिलमेंट कार्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस का कार्ड है। अब इससे ज्यादा मैं क्या पढ़ूं कि आपका इतना ब्यूटीफुल 2023, इतनी लव, प्रेम, फ्रेंडशिप और ये जो ब्यूटीफुल इमोशनल वे है ना, उसमें ये बहुत फुलफिलिंग होने वाला है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, पाल नंबर 1। अब है तो लव रीडिंग, पर ये लॉटरी का कार्ड है, लॉटरी हाथ लग गई। अब जो भी वंडरफुल पार्टनर आप चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपके आई मीन यूनिवर्स वो आपके पास भेज देंगे, लॉटरी आपको लग जाएगी। और जो भी आप विश करते हैं इन द एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, योर इमोशनल लाइफ, योर रोमांटिक लाइफ, वो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं। और 9 of Cups तो है ही ट्रायम्फ का कार्ड, है ही सक्सेस का कार्ड, और है ही ऑप्टिमिज्म का कार्ड। बृहस्पति की एनर्जी है ना, इट होल्ड्स द जुपिटर एनर्जी, सो इट स्पीक्स अबाउट द ऑप्टिमिज्म, it speaks about your the quality of expansiveness. Jupiter हर किसी जहाँ पे भी ब्लेस करते हैं वहाँ abundant और बहुत बहुत वो एनर्जी बढ़ा देते हैं। सो डेफिनेटली आपकी सक्सेस, आपकी विजय और आपकी होप्स, ऑप्टिमिज्म की एनर्जी बहुत एम्पलीफाई होके बहुत बढ़ जाएगी। और ऐसा भी है कि आप डेफिनेटली हार्डशिप से गुजरे हैं, सॉरो से गुजरे हैं, पेन से गुजरे हैं, रिलेशनशिप लॉसेस से गुजरे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस से भी आप गुजरे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर यू, बट अब पीरियड जो है हैप्पीनेस, जॉय का शुरू हो गया है इसी महीने से, बिकॉज रीडिंग का समय बस अभी ही है। और जब भी आप ये रीडिंग पढ़ते हैं ना,
या आप अपने लिए जब भी ये रीडिंग चुनते हैं, यूनिवर्स ने बस वही टाइम निर्धारित किया है ये मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जो टैरो और ओरेकल और क्रिस्टल रीडिंग्स है ना, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। किसी भी साल, किसी भी महीने, किसी भी दिन जब आपको यूनिवर्स पुकारती है आने के लिए यहाँ और ये मैसेजेस सुनने के लिए, तभी ये वैलिड है। पर गुड लक टाइम, ऑप्टिमिज्म का टाइम, होप का टाइम शुरू हो चुका है बस अभी से। और 9 ऑफ कप्स ऑल्सो सिग्निफाइज अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम। आप अपने बारे में बहुत खूबसूरत और अच्छा अब से महसूस करेंगे। फेम का भी कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और एक्लेमेशन का कार्ड है, ब्राइड का कार्ड है, और सेक्सुअल व्हाट शुड आई से इंटिमेसी का भी कार्ड है, सेंसुअसनेस का भी कार्ड है, और बहुत पैम्परिंग का कार्ड है। जैसे आपके जो स्वीट हार्ट आने वाले हैं वो आपको बहुत पैम्पर करेंगे, अच्छे लंचेस पे, डिनर्स पे, गिफ्ट्स खरीद के, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, वो सब वंडरफुल बातें होने वाली हैं। और अगर वो एक खूबसूरत लड़की है, वुमन है, तो वो डेफिनेटली शी कुड बेक सम नाइस केक्स फॉर यू एंड शी कुड टेक you out for dates as well, and she could give you some wonderful gifts as well. So ये बहुत ही fulfilling, बहुत ही feeling of love रहेगा आपके relationship में। आपके पार्टनर बहुत loving, बहुत compassionate और optimistic रहेंगे आपके रिश्ते को लेके, और ये बहुत ही intensely satisfying energy है, और जो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट से भरी हुई है। और इससे ज़्यादा खुशी, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस हो नहीं सकती। मुझे और कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली मैं और कार्ड्स भी लूँगी। पर इतने ब्यूटीफुल 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के बाद मेरा दिल ही नहीं करता आपके लिए और भी कार्ड्स लूँ, बिकॉज बेस्ट कार्ड तो आ चुका है। बट कोई नहीं, और भी कुछ मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, वो भी सुनने जरूरी है। आइए वो भी सुन लेते हैं। तो द नेक्स्ट इन लाइन जो कार्ड आपके लिए निकल के आया वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो उनके सन, मून, राइजिंग could be in the zodiac sign of Gemini, so or Libra or Aquarius, air signs हो सकते हैं उनके zodiac signs। और definitely king का कार्ड है, it speaks of great authority, it speaks of great power, it speaks of great regality, मतलब बहुत रईसी और बहुत power, बहुत position, बहुत authority, और वो लोगों के बीच उनका बहुत मान सम्मान रहेगा। जो भी आपके स्वीट हार्ट आप अट्रैक्ट होके आ रहे हैं लाइफ में, और वो बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे, और उनका जजमेंट बहुत पावरफुल होगा। वो जैसे हम जानना चाहते हैं ना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किस प्रकार के होंगे वो, तो डेफिनेटली बहुत साउंड जजमेंट्स उनके होंगे, और डिसीजंस भी बहुत वंडरफुली लेते हैं आपके पार्टनर जो आपके लाइफ में अब आने वाले हैं। और ऐसा भी है कि पावर और अथॉरिटी का कॉम्बिनेशन तो है ही, और उसके साथ क्या है कि कभी कभी अगर कोई उनका कहना ना माने या उनकी बात ना माने, तो वो फोर्सफुली भी अपना काम करवा सकते हैं। वो अथॉरिटी और वो पावर डेलीगेट उनको यूनिवर्स ने किया है, ऐसी पर्सनालिटी है वो। और ऐसा है कि मेंटली बहुत प्रोग्रेसिव होंगे, मेंटल शार्पनेस, मेंटल एक्यूमेन, मेंटल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल होगा आपके पार्टनर में। और कम्युनिकेशन एबिलिटीज, और आपके रिश्ते में जो है ना बहुत कम्युनिकेशन रहेगी, जैसे बातचीत आप बहुत करेंगे, और जब वर्किंग आवर्स हो बहुत बातचीत ना हो पाए तो लाइक व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया नेटवर्किंग से कम्युनिकेशन बहुत रहेगी, बिकॉज जेमिनी की एनर्जी डिजिटल मीडियम, पोडियम को भी दर्शाती है। सो लाइक you know whatever other social networking ways, आप लोग दोनों उससे बहुत कनेक्ट करेंगे। जैसे कहते हैं ना इंटरनेट पे प्यार हो गया, व्हाट्सएप पे प्यार हो गया, तो आपकी रीडिंग में वो बहुत आ रहा है। और डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं,
उनकी थॉट्स बहुत क्लियर है और वो अपनी एक्सप्रेशंस बहुत एलिक्वेंटली, बहुत खुल के, बहुत ब्यूटीफुल अल्फाजों में, शब्दों की रईसी, वैसे भी ही इज़ अ किंग, बहुत रिसोर्सफुल है, ही इज़ वेरी वेल प्लेस्ड अपने वे में। जैसे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, इन पोजीशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं एक। और जैसे ये है ना सोशल इन्फ्लुएंसर, जैसे यूट्यूब पे मेरा चैनल है सारा एस्ट्रो टैरो, सो कितने ही लोग लाइक कनेक्टिंग विद द मासेस, ऐसे वाली जो एनर्जी है ना, पब्लिक रिकग्निशन, मान सम्मान सारे लोग पब्लिकली दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर में आके दिख रही है। और कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी ब्यूटीफुल रहेंगे। और ऐसा भी है कि स्पिरिचुअली भी उनकी एवोल्यूशन दिख रही है मुझे। और जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही कूल है, बहुत बहुत कंपोज्ड हैं, और उनको इमोशंस हैं भी तो वो बहुत कंट्रोल्ड हैं, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। किंग ऑफ कप्स नहीं आया आपके लिए, किंग ऑफ कप्स पाइल नंबर 3 में आ रहा है। तो इनके जो आपके पार्टनर के जो इमोशंस है ना, वो बहुत कंस्ट्रेंट हैं, है ना, वो संभाल संभाल के, आप बहुत जल्दी जल्दी आई लव यू नहीं बोलने वाले, टाइम लेंगे और सोचेंगे समझेंगे, फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो बहुत ओवरफ्लोइंग अबंडेंट एनर्जी लविंग नहीं है टू एक्सप्रेस, बट वो रिस्ट्रेन्ड और कंट्रोल्ड है, विच इज नाइस। बहुत आर्टिकुलेट होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे और अच्छे समझदार दिमाग के मालिक होंगे, और बहुत लॉजिकल होंगे आपके पार्टनर, और बहुत इंटेलिजेंट होंगे, विच इज सो वंडरफुल। और आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत एथिकल होगा, बहुत रिस्पेक्टफुल होगा। मल्टी डेटिंग नहीं होगी कि एक ही मैसेज दैट यू नो आई लव यू और आप ही हो सिर्फ मेरे, और ये मैसेज कॉपी पेस्ट 10 को जा रहा है, ऐसे नहीं होने वाला है। दे विल बी वेरी कमिटेड टू यू। और ट्राई डेटिंग नहीं होने वाली, जस्ट यू, आप और वो और आप। और आपके जो अपकमिंग लव है, अपकमिंग पार्टनर है, उनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, हाई मॉरल्स, हाई एथिक्स। वो इट्स सो ब्यूटिफुल, आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और दोनों पार्टनर्स, आप उनको इनकरेज करेंगे कि वो अपना बेस्ट दें, और वो आपको इनकरेज करते रहेंगे कि आप अपना बेस्ट दें। दिस इज द रीडिंग विच आई हैव। कार्ड्स और भी है, पर समय की वजह से बस अब इतना ही हम पाइल नंबर 1 के लिए करते हैं। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली, बिकॉज ये एक कोलैबोरेटेड एफर्ट है, जिसमें बहुत सारे एनर्जीज की रीडिंग एक ही समय पे मैं कर पा रही हूँ, मुझे डिवाइन ने चूज किया एज योर मीडियम। अगर आपके स्पेसिफिक रीडिंग कराना चाहें तो यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग। सो दैट्स ऑल दैट आई हैड फॉर माय लवली मॉस एगेट, और आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। अगर आपको मज़ा आया और आपको अगर लगता है कि ये रेजोनेट कर रहा है आपके एनर्जी से, तो आप डेफिनेटली अपना कमेंट भी शेयर कर सकते हैं दैट कैसे लगा आपको ये पायल आपके लिए। और आप सब्सक्राइब करें चैनल पे अगर ऑलरेडी नहीं किया आपने, और आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अपने वंडरफुल लाइक माइंडेड स्टार सीड्स से। स्टार सीड्स, it's my way of saying that you're a part of my family, you're a part of my soul tribe. So with lots of love from Sarah, from my channel Sarah Astro Tarot, I'm signing off. और किसी रीडिंग में मिलेंगे, और डेफिनेटली लव रीडिंग में ही मिलेंगे, बिकॉज आई वांट टू पोस्ट मोर लव रीडिंग्स आपके स्पाउस के बारे में, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में हम और विस्तार से नेक्स्ट वीडियोस में और समझेंगे। सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सारा, फ्रॉम माय चैनल सारा एस्ट्रो टैरो। टेक केयर माय पाइल नंबर 1, सी यू। So a very warm welcome to my pile number 2. आप में से जिन्होंने चूज किया है आयोलाइट,
ये उनकी रीडिंग है और आई एम सो अमेज्ड. दिस इज द स्टोन फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो और ये स्टोन इंट्यूशन का भी है, ये स्टोन रिलेशनशिप्स का भी है. सो डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत पावरफुल इंट्यूशंस हैं, बहुत पावरफुली आप मैसेजेस यूनिवर्स से प्रोबेबली डाउनलोड्स आपको भी आते हैं. आप बहुत पावरफुली स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं. इस रीडिंग से तो यही पता चल रहा है. और आयोलाइट टावर से ये भी पता चलता है कि आप एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं. आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में फेलियर रहे हैं. आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड फेलियर. आई जस्ट लाइक टू से कि एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पर वो एक मजबूत रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में नहीं तब्दील हो सके. बट वो एक्सपीरियंसेस, बिटर एक्सपीरियंसेस, हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली आपको हुए हैं. और ये आयोलाइट क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए. आप अपनी वननेस में आप अपनी वननेस इंटीग्रेट कीजिए और आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और अपने ऊपर आप बेहतरीन फोकस कीजिए. मेडिटेशन का ये मतलब है कि जो भी बाहरी एनर्जीज है ना, ये सिर का हिस्सा, राहु का हिस्सा, जहाँ पे 5 सेंसेस भी हैं, 5 सेंसेसरीज यहीं पे होते हैं. मेडिटेशन केतु के कारक है. केतु इज जब आप राहु को क्लोज कर दें, सेंसेसरीज को बंद कर दें और सिर्फ आप इमोशनल भावना रखें और आप यूनिवर्स से कनेक्ट हों, तो आपको ये ज़बरदस्त तरह से हील करेगा. आयोलाइट की एनर्जी पे भी अगर आप मेडिटेट करते हैं तो हीलिंग बहुत पॉसिबल है. ये टावर है और ये टावर फ्रीक्वेंसीज इसकी कनेक्टेड है यूनिवर्स से, जहाँ से आपको हीलिंग की प्राप्ति हो सकती है. और पिछले रिलेशनशिप्स में ना एक बात निकल के आ रही है, एक मैसेज आ रहा है ऊपर वाले से कि आप दूसरे का व्यू पॉइंट अक्सर समझ नहीं पाते थे. आपको अपने बोलने की इतनी अर्जेंसी होती थी कि आप दूसरे की बात और दूसरे का व्यू पॉइंट सुन ही नहीं पाते थे. तो इस हीलिंग के बाद जो आने वाले वंडरफुल न्यू रिलेशनशिप है, न्यू पार्टनर हैं, आप डेफिनेटली उनकी बातें बहुत गहराई से और उनके व्यू पॉइंट्स भी समझ पाएंगे. और हीलिंग इनकरेज करेगी आपका नया रिश्ता जीवन में आने के लिए, ब्लॉसमिंग के लिए, ग्रोथ के लिए. और स्पिरिचुअली भी आप बहुत इवॉल्व करेंगे. और जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ये रीडिंग ही लव रीडिंग है, और आपको किस किस्म के पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे 2023 में, क्या वो रिश्ता शादी में तब्दील हो सकता है, या अगर शादी में कई लोगों को इतना बिलीफ नहीं होता बट कंपेनियनशिप में होता है और फ्रेंडशिप में होता है, तो उस किस्म का भी रिश्ता अगर आपका बहुत लंबे समय तक रह सके तो वो भी कितना वर्थवाइल है. शादी में तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है. कभी कभी लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने इतना ज़रूरी नहीं है. दिल का रिश्ता दिल से है तो वो ब्यूटीफुली जुड़े तो वो यूनिवर्स का ब्लेसिंग है और यूनिवर्स शावर करेगा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आप पे. और हाँ, द चक्रा जो आ रहा है वो है थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा. सो आप इस पे मेडिटेट करेंगे तो वो बहुत पावरफुल चक्रा आपका निकल के आएगा. और उसके बाद जो ओरेकल रीडिंग है उसमें मैसेज फ्रॉम द फेरी है विजडम. सो ये आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहती है कि आपकी जो इनर फेरीज हैं वो आपको हेल्प करेंगी चैलेंजेस से मीट करने में, बिकॉज आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. और आपकी जो इनर फेरीज हैं, जब आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे, एक तो आप बहुत मैच्योर हैं, आपकी एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है और यही एनर्जी मिरर भी हो रही है आपके फ्यूचर जो लव कनेक्शन है और फ्यूचर पार्टनर जो
आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ही कहते हैं ना वाइज बियॉन्ड द इयर्स। सो अपने उम्र से बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत वाइज हैं। अपने जैसे ओल्ड सोल होता है ना, वेरी ओल्ड सोल, पुरानी आत्मा, तो बहुत जानी पहचानी वाइज आत्मा। तो ऐसी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप खुद भी एक ओल्ड सोल हैं। सो आपकी इनर फेरी जब मेडिटेशन आप करेंगे, जो पहले निकल के आया है आपके क्रिस्टल में, आयोलाइट में, जब मेडिटेट करेंगे तो इनर फेरी जो है ना वो निकल के आएंगी, वो एनर्जी, और वो डेफिनेटली आपको जो भी चैलेंजेस आपके लव लाइफ में आएंगे वो डेफिनेटली उनको टू ओवरकम द चैलेंजेस वो आपको बहुत सहायता देगी। सो इसके बाद आपकी जो टैरो रीडिंग है उसमें फूल का कार्ड आया है, विच इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप फूल कार्ड दर्शाता है द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, और एयर एलिमेंट दर्शाता है, और द रूलिंग प्लैनेट इज यूरेनियस। सो आप जो पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे ना, देयर सन, मून और ज़ोडिएक और द राइजिंग कुड बी द ज़ोडिएक एक्वेरियस। तो वो एनर्जी डेफिनेटली निकल के आ रही है, वो एक इंडिकेशन भी होगा आपके लिए। और ये एनर्जी ये बताती है कि जो पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्टनर बहुत इनोसेंट होंगे, है ना, बहुत क्राफ्टी, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत प्लानर, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत एयर ऑफ इनोसेंस है, और बहुत वो बचपन वाली चाइल्ड लाइक वाइब है, वो इनोसेंस, इम्पल्सिवनेस, बिना सोचे फटाफट काम कर देना, दिल बहुत भावुक, दिल की बात सुनना, और बहुत लॉजिक पे ना जाना, एकदम बात कर देनी, वो वाली अदा, इनोसेंट अदा, प्योर अदा आपके आने वाले पार्टनर में दिखाई दे रही है। और थोड़ा हेस्टी डिसीजंस, जैसे जब आपको मिलेंगे शायद जल्दी जल्दी आपकी डेटिंग शुरू हो जाए, ऐसी एनर्जी यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दे रही हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपकी, जैसे होता है ना, आप पहले एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंडशिप होती है, फिर फ्रेंडशिप डेवलप करती है, फिर वो लव में तब्दील होती है, फिर एक लास्टिंग रिलेशनशिप में होती है। ये तो प्रोसेस खैर हर रिश्ते में होती ही है, पर आपके केस में पाइल नंबर 2, माय डियर आयोलाइट, सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है, एस्केलेट होने वाला है। और ऐसा भी है कि आप जो भी आपका कंफर्ट जोन है ना, जो आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में जैसे जैसे आप बिहेव करते थे, जो भी आपके पैटर्न्स थे, और जिस किस्म की एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते थे, तो इस बार आप डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आप बहुत डिफरेंट किस्म की एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद ही बहुत डिफरेंट होने वाले हैं अब। सो यू विल डेफिनेटली leave your comfort zones and you will move out of your comfort zones, which will get you new opportunities. अब ये जब comfort zone से बाहर आएंगे ना, तभी नए रिश्ते, नई opportunity, काम पे भी, I mean relationship तो definitely love reading है, पर ये भी दिखाई दे रहा है कि नई work opportunities भी आपके तरफ attract होके आने वाली हैं। और also आपके जो आने वाले पार्टनर हैं, जो स्पाउस इन क्वेश्चन या आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, वो बहुत एम्बिशियस होंगे और उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत पावरफुल होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सोचते समझते तो नहीं है, बट रिस्क लेना है ना, वो बहुत पावरफुल होगा। बहुत ओवरली ऑप्टिमिस्टिक आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। पर ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा है, पर ओवर ऑप्टिमिज्म थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना प्रोज और कॉन्स को वे किए बिना जल्दी जल्दी हेस्टी तरह से अगर काम किया जाए,
तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि जब आप अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करें एनर्जीज में, तो आप उनको सलाह दीजिए कि वो थोड़ा सोचें भी और सिचुएशन को एनालाइज भी करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऐसा भी है कि जो भी आपके इमोशनल फियर्स हैं, आप फूल की एनर्जी बता रहे हैं कि आप अपने जो भी फियर्स हैं, जो आपको सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, जो भी आपको बहुत देर से पीड़ित कर रहे हैं, जो आपकी एवोल्यूशन सक्सेस को रोके हैं, वो डेफिनेटली आप फूल की एनर्जी में यू विल ओवरकम ऑल दैट। और दिस कार्ड ऑल्सो ये दर्शाता है इम्पल्सिवनेस और बहुत इंस्पायरिंग एडवेंचरस एनर्जी भी दिखाता है। तो आप अपने स्वीट हार्ट के साथ बहुत ही वंडरफुल एडवेंचर ट्रिप्स पे जाएंगे और इम्पल्सिव डिसीजंस होगा कि चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ ट्रैवल करते हैं, लेट्स गो टू अ न्यू ईटिंग जॉइंट। जो पहले कभी ना की हुई बातें थी ना, वो सब आप करने वाले हैं इन पार्टनर के साथ। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो ये मैंने आपको बताया कि प्रोज और कॉन्स। अपने रिश्ते में भी जब आप फटाफट सब कुछ हो रहा है, फ्यूचर में होने ही वाला है, तो आप भी थोड़ा सा स्लो रहिए और थोड़ा सा और अपने लव को डेवलप होने का मौका दीजिए। दोस्ती से शुरुआत कीजिए, जान पहचान और स्ट्रांग बढ़ाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा स्पीडी एनर्जी दिख रही है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। और यू नो, प्रोपेनिसिटी टू टेक द लीप ऑफ फेथ, ये बहुत ज़्यादा वंडरफुली दिख रही है और बहुत एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं आपके लव लाइफ में। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पाइल नंबर 2। अब इसके बाद जो एनर्जी निकल के आई है वो है द एम्प्रेस एनर्जी। सो ब्यूटिफुल, एम्प्रेस की एनर्जी आई है आपके लिए। आप ये बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी है। सो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आपका क्या कहूँ, अब ये है तो लव रीडिंग, तो लव रीडिंग में भी अबंडेंस आएगी। लव रीडिंग में दिख रहा है कि जो लव लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल, प्रॉस्परस, अबंडेंट होने वाली है। और आप अपने पास्ट जो रिश्ते आपको मुकम्मल नहीं हो पाए, जो आप एक्सपेक्ट करते थे उनसे जो नहीं मिल पाया, वो डेफिनेटली हील करेगा। द एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि न्यू बिगिनिंग्स होंगी और न्यू क्रिएशन, न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे। कोई काम को लेके भी आपकी जो भी प्रोजेक्ट आगे मूव नहीं हो रहा, शेप नहीं हो पा रहा जिस तरह से आप चाहते हैं, इज डेफिनेटली गोइंग टू मूव अहेड and there will be wonderful new creativity which will happen in your projects. आपके जो भी आपके काम के स्फीयर्स हैं वो डेफिनेटली न्यू कुछ शुरुआत होने वाली है। और रिश्ते की लव रीडिंग की बात है तो डेफिनेटली a new beginning of a beautiful love relationship। और क्योंकि इससे पहले फूल की एनर्जी भी आई थी ना, जल्दी जल्दी, तो अब अगर यूनिवर्स ही चाहती है सब कुछ जल्दी जल्दी हो तो क्या कर सकते हैं। सो ये डेफिनेटली फैमिली वे पे जाने का कार्ड है, प्रेगनेंसी का कार्ड है। तो देयर इज गोइंग टू बी अ क्विक रश वेयर यू विल वांट टू बी ऑन द फैमिली वे। सो दैट्स वेरी वंडरफुल। और ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में आप बहुत जो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टनर की, वो बहुत ही केयरिंग, लविंग, इमोशनल, सेंसिटिव होंगे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान करते होंगे, बिल्कुल मम्मी की तरह। अगर आप, इफ़ यू आर अ हैंडसम मैन, आप ये रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, लव रीडिंग, तो आप जो लेडी लव अट्रैक्ट करेंगे वो बिल्कुल मम्मी वाली फीलिंग है कि आपने खाना खा लिया, आप टाइम पे घर आ जाइए, आप ये कपड़े पहनिए, ये अच्छी बात है। और वहाँ आपने क्या बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको लगेगा यू नो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ मम्मी। सो बट आप थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हैं, प्लीज इरिटेट मत होना, बिकॉज ये जो ब्यूटीफुल लेडी लव है
ये बहुत प्यार करेंगी आपको और ये आपका अच्छा बुरा बहुत प्यार से कम्युनिकेट करेंगी, आपको बताएंगी। आपका सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है इनके मन में, और वो मदरली साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा है आपकी स्वीट हार्ट का। और अगर आप महिला हैं, यूर अ वुमन, ब्यूटीफुल वुमन वॉचिंग दिस लव रीडिंग, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो आपके स्वीट हार्ट है, द मैन, वो बहुत मदरली साइड उनका बहुत डेवलप्ड होगा। ही विल हैव अ वेरी वेरी डेवलप्ड फीमेल लविंग, यू नो, द कहते हैं ना, द यांग एनर्जी विल बी वेरी वेरी डेवलप्ड। उनका फेमिनिन साइड बहुत ब्यूटिफुली यूनिवर्स ने डेवलप किया, तो वो बहुत प्यार से नर्चर करेंगे आपको। और वो और आप फ्यूचर प्लानिंग बहुत ब्यूटिफुली करेंगे। यू नो सो द सीड्स ऑफ योर फ्यूचर टुगेदर। फ्यूचर प्लानिंग बहुत आप डिस्कस करेंगे और आप इकट्ठे बहुत ब्यूटिफुल कुछ काम करेंगे इकट्ठे। और ऐसा भी है कि यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस देना चाहती है कि यूनिवर्स आपको ये वंडरफुल मैसेज देना चाहती है कि बहुत पावरफुल टाइम है। जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग विल हो, वो डेफिनेटली वो स्पेशल चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आ रही है एम्प्रेस के कार्ड में, मैं देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2। और आप जिस पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे उनका बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसिंग स्टाइल होगा। लविंग तो वो बहुत होंगे, हमने लव इमोशनल साइड तो बहुत डिस्कस किया है, पर आपका बहुत ध्यान रखने की उनमें क्षमता होगी और वो रखेंगे भी। बट दे विल लाइक गुड लिविंग, गुड ड्रेसिंग। उनका ड्रेस सेंस बहुत ब्यूटीफुल होगा और वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट रिच क्लोथिंग लाइक करेंगे। एंड आपके मिलते ही यू नो न्यू हेयर स्टाइल, न्यू वार्डरोब, न्यू लुक आपका भी होने वाला है, बिकॉज यू आर मिररिंग द इमेज ऑफ योर पार्टनर। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रिश्ता रहेगा। दो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, बट अगर आप मिस इंटरप्रेट करें बातों को तो आप ध्यान रखिए, आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज टैरो रीडिंग इसीलिए भी होती है कि आप अवॉइड कर सकें वो सिचुएशन। सो डेफिनेटली बहुत ओवरवेलमिंग कनेक्शन है, बहुत ओवरवेलमिंग लविंग फीलिंग निकल के आ रही है आपकी आपके पार्टनर के साथ। सो दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर माय लवली पाइल नंबर 2, माय आयोलाइट ग्रुप। तो किसी और रीडिंग पे जल्दी मिलते हैं। एंड हैव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वैलेंटाइन। और आपको यूनिवर्स से खूब सारा प्यार, सदा बहार प्यार रहे और मिले। और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी एनर्जी की वाइब्रेंस देते रहिए, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। So with lots of love from your astro friend Sara from my channel Sara Astro Tarot. Bye bye star seeds. मैं आपको जल्दी किसी और रीडिंग पे मिलती हूँ। और हाँ, चैनल को लाइक करें, और अगर आप मुझे ब्लेस करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं है। और ये रीडिंग्स आप अपने वंडरफुल स्टार सीड्स को, जो आपके प्रिय फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हो, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ हैप्पी वैलेंटाइन मंथ टू यू एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय स्टार सीड्स, बाय। So a very warm welcome to my pile number 3, which is calcite blue. आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत प्यार, बहुत वेलकम from your astro friend Sara from my YouTube channel Sara Astro Tarot. और जो टावर क्रिस्टल आपके एनर्जी ने सिलेक्ट किया, ये है स्टोन ऑफ द माइंड। सो ये मतलब निकल के आ रहा है दैट आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे अपने लव लाइफ में 2023 में,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी आपस में। आप जैसे कहते हैं ना, दिल से दिल का कनेक्शन, यहाँ तो माइंड से माइंड का कनेक्शन होगा। इट्स जैसे इंटेलेक्चुअली, इंटेलिजेंटली आप बहुत माइंड से कनेक्ट करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और ये एम्पलीफायर का भी एनर्जी है, मतलब एम्पलीफाइड एनर्जी निकल के आ रही है। जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे या जो भी कॉन्वर्सेशन का मुद्दा रहेगा, वो बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से, डिटेल में आप लोग एक दूसरे से बात किया करेंगे। बिकॉज ये माइंड का कार्ड है, सो डेफिनेटली माइंड का यूज़ आप बहुत ज़्यादा विशेष रूप से इस रिश्ते में करेंगे। और ऑल्सो ये सूदर का कार्ड है। जो भी पुराने डिस्टर्ब्ड एसोसिएशंस आपके और उनके रहे हैं, ये डेफिनेटली आप द एनर्जी ऑफ कैल्साइट ब्लू में वो हील होंगे। और बहुत सूदिंग एसोसिएशन आपका और आपके पार्टनर का होने वाला है। और ये कैल्शियम का भी स्टोन है, सो प्रोबेबली आप अपने कैल्शियम का इनटेक का ध्यान रखिए, क्योंकि ये कमी दिखा रहा है कैल्शियम की। आपको हो सकता है हड्डियों का कोई पेन रहे, बैक पेन हो, कोई जोड़ों में दर्द हो, तो आप इस कैल्साइट ब्लू पे मेडिटेट ज़रूर कीजिए। और आप ये क्रिस्टल भी प्रोक्योर कर सकते हैं हमारे ऑफिस से। एनर्जाइज करके, प्रे करके, मेडिटेट करके, इनिशिएट करके हम आपको देंगे। तो आप इस पे मेडिटेट कीजिए और कैल्शियम का चेकअप कराइए, कैल्शियम का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बैलेंस में रहेगा। दैट्स द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो ट्रांसम्यूट होके इट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जी। बिकॉज जब आप में वाइब्रेंस होगी और आप में वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, तभी तो आप अट्रैक्ट करेंगे वो वंडरफुल फ्यूचर स्पाउस और वो वंडरफुल लव रिलेशनशिप। और मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल रहेगी आपके लिए टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर इन योर लाइफ। और जब आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने सेंसेस को शट ऑफ करेंगे और आप यूनिवर्स की वननेस के साथ आपका दिल कनेक्ट होगा, तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आएंगे। किस किस्म का पार्टनर एक्चुअली आप चाहते हैं, तो आपका माइंडसेट और आपकी कनेक्टिविटी पावर वो सब बढ़ेगा जब आप मेडिटेट करेंगे। और मेडिटेशन आपका पार्टनर भी आपके करीब बहुत शीघ्रता से लेके आ सकता है, नहीं, पक्का लेके आएगा। सो ओरेकल रीडिंग से आपके लिए मैसेज है, डोर टू रोमांस। देखिए, लव रीडिंग कर रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। आप डोर टू रोमांस इज गिविंग यू अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट कोई अनएक्सपेक्टेडली एक तो लव विल हैपन इन योर लाइफ। मतलब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको लव हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन से जिनको आप मिलेंगे। बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी मुलाकात होगी, एक्सीडेंटली, अनएक्सपेक्टेडली, और एक न्यू बिगिनिंग होगी। जो भी रिश्ता आपका प्रीवियस है, अगर आप सोच रहे हैं वैलेंटाइन आप उनके साथ मनाएंगे और शायद आपकी रिकंसिलिएशन हो, वही आपके पार्टनर हो, तो नो नो, एक न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, नया रिलेशनशिप आपका इंडिकेट हो रहा है। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड दैट इज वेरी लवली। अब आपका एक और वंडरफुल मैसेज है जो ओरेकल ऑफ द फेरीज से है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन, आपको मैसेज बता रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म होइए, आप अपने अंदर बदलाव लाइए। जो भी पैटर्न कार्मिक फिक्स्ड हो चुका है ना, सेम बिहेवियर पैटर्न्स आपके रहते हैं हर रिश्ते में, तो यूनिवर्स और फेरीज आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ब्रेक दैट पैटर्न और ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव अपने अंदर महसूस कीजिए और द फेरी की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। बिकॉज आपके हाईएस्ट गुड के लिए, सबसे बड़ी भलाई के लिए
ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप जीवन में लाइए, एक्सेप्ट कीजिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेस्ट पार्टनर जो आज तक आपको कभी नहीं मिला था, जो आप सोचते थे आपको मिले, जैसे ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाते हैं, ये बदलाव की सीरीज और ये ओशनिक बदलाव अंदर से ही जब आप मन के भीतर से जब आप ये बदलाव लेके आते हैं, बस तभी से आप फील करेंगे दैट आपने अपने जो न्यू बिगिनिंग है उसको अट्रैक्ट किया है, और एक बहुत ही स्वीट लविंग न्यू पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत एडवेंचरस होगा। टैरो से आपके लिए निकल के आया है एस ऑफ कप्स। अब योर एनर्जीज have attracted the ace of cups। अब ace of cups जब आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है that past का जो भी इमोशनल बैगेज है ना, आप डिस्कार्ड कर दीजिए। जो भी पास्ट के टर्मोइल्स हैं, जो भी आप मे बी आप कोई गिल्ट कैरी करते हैं दैट यू कुड हैव डन बेटर, ये ऐसे नहीं होता अगर मैं ऐसे नहीं करता या ऐसे नहीं करती, पर कार्मिक था, जो भी हुआ वो हुआ और आपने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा। तो अपने आप को प्लीज ब्लेम मत कीजिए, यू नो, रिडीम योर सेल्फ ऑफ द गिल्ट और नई बिगिनिंग की तैयारी कीजिए, बिकॉज एस ऑफ कप्स डेफिनेटली एक नया बिगनिंग इंडिकेट कर रहे हैं जो आने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश चांस, और ये नई पॉसिबिलिटीज को दर्शा रहा है जो आपके लव लाइफ में होने वाली है, और पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांड न्यू एब्सोल्युटली लविंग एनर्जी को एस ऑफ कप्स दर्शा रहा है। यूनिवर्स ये मैसेज आपको दे रहे हैं और आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे इस आने वाले नए रिश्ते में, और आप स्पिरिचुअली भी बहुत वंडरफुल फील करेंगे इस पार्टनर के साथ, और इन द वेज ऑफ लव इमोशंस भी आप बहुत फुलफिल्ड और बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। और एस ऑफ कप्स ऑल्सो दर्शाता है कि बहुत लंबे समय तक आप लोनली रहे हैं और आप बहुत तरसते रहे हैं कि आपको परफेक्ट लविंग कंपैशनेट पार्टनर मिले। तो एक बहुत लोनली लंबी वेट के बाद आपको बहुत इंड्योरेंस आई, आप में बहुत शक्ति आई, आपने बहुत राइट जने की वेट की। सो ये जो फीलिंग है ना कि आपने यू डिडंट गिव इन टू द रॉन्ग पर्सन, द रॉन्ग पार्टनर, ये यूनिवर्स और ये जो आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो डेफिनेटली यू नो एक नया जर्नी, एक नया रिश्ता जो इमोशनली बहुत नर्चरिंग हो, बहुत सेटिस्फाइंग हो, वो दिखाई दे रहा है। तो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कार्ड्स इन द टैरो डेक कहा जाता है एस ऑफ कप्स को। तो ये आपके लिए निकल के आ रहा है। तो आपकी इंटीमेसी, कंपैशन, फ्रेंडशिप, बहुत ओवरवेलमिंग यू नो सिग्नल्स दिख रहे हैं कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा आपका होने वाला है, और आपकी इंट्यूशन भी बहुत साथ देगी। आप इंट्यूटिवली जान पाएंगे कि ये ही है पार्टनर। जैसे कहते हैं ना, हाउ विल आई कम टू नो, तो आपको आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स और जो आपके आराध्य हैं वो आपको इंडिकेट कर देंगे कि यही करेक्ट पार्टनर है। और वो उस समय पे जब ऐसी एनर्जी आपके सामने आएगी, डिसीजन भी जो आप लेंगे वो लॉजिकली नहीं लेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में डिसीजन बहुत इंट्यूटिव होगा, बहुत इमोशंस वाला होगा, बहुत फीलिंग से भरा होगा, और ओवर एनालाइजिंग जो है ना वो सिचुएशन में आप ना करें। बहुत ज़्यादा लॉजिक को लाने की भी कोशिश ना करें, बिकॉज एट ऑफ कप्स स्पीक्स ऑल अबाउट इमोशंस and all about you know you're not analyzing the situation, सोच विचार नहीं है, सिर्फ भावना है। So it's just your emotion, you know, so that's such a beautiful energy। और उसके बाद एक और किंग का कार्ड आ रहा है आपके लिए जो है किंग ऑफ कप्स। बहुत कप्स की एनर्जी आ रही है। तो जो आपके पार्टनर का सन, मून और राइजिंग जो असेंडेंट है वो डेफिनेटली कैंसर,
स्कॉर्पियो या पाइसिस में हो सकता है, बिकॉज यही वाटर बेयरिंग साइंस है, यही निकल के आ रहा है। तो अब मुझे जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, माय लवली कैल्साइट ब्लू पाइल नंबर 3, वो ये है कि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत, अब कप्स की एनर्जी बहुत इमोशनल, नर्चरिंग, लविंग, फिल्ड विथ फीलिंग्स वाली एनर्जी है। और आपके जो पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत मैच्योर हैं, इमोशनली बहुत मैच्योर हैं। उम्र में भी आपसे बड़े हो सकते हैं, या अगर उम्र में आप देखते हैं कि जो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़े नहीं है उम्र में, बट इमोशनली वो बहुत मैच्योर होंगे, वो बहुत वाइज होंगे, बहुत एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है टू एक्सप्रेस द इमोशंस, यू नो, अ वेरी बैलेंस्ड काम। और ये भी है कि जब आप उनसे मिलेंगे, आसपास बहुत टर्बुलेंस, रॉकी इन्वायरमेंट, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कूल, कंजीनियल, हैप्पी इन्वायरमेंट शायद ना हो, कोई टेंस सिचुएशन या कुछ अनयूजुअल सी सिचुएशन हो सकती है जब आप अपने फ्यूचर पार्टनर को मिलें। पर आपके पार्टनर बहुत काम, बहुत कंपोज्ड और बहुत मच्योर एटीट्यूड उनका होगा इन दिस टर्बुलेंट इन्वायरमेंट। तो आप भाप जाएंगे दैट वो ही स्पेशल पर्सन, you know, who's a king, because ये definitely बहुत powerful authoritative position में है, और ये बहुत माननीय, सम्माननीय position में है। ये कंपनी के CEO, डायरेक्टर, और मे बी अ वेरी वाइटल प्लेस इन पॉलिटिक्स, बहुत दिखने वाला पर्सन, जैसे मे बी ही इज अ सोशल इन्फ्लुएंसर, बहुत मासेस के साथ कनेक्टिविटी बहुत पावरफुल है आपके पार्टनर की, फ्यूचर पार्टनर की। और ऐसा भी है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं इन द किंग ऑफ कप्स, और अनकॉन्शियस इम्पल्सेस भी बहुत रहेंगे, बहुत सोचना समझना इनके बस की बात नहीं है, बहुत इम्पल्सिव हैं इमोशंस में, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। अब बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, विच इज़ सो लविंग, बहुत नेचुरली इमोशंस की कनेक्टिविटी है आप दोनों की आपस में, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। आप भी ये मिररिंग, ये जो एनर्जी आप भी मिरर कर रहे हैं, तो आपका भी जो लॉजिक और जो एनालाइजिंग माइंड है ना, यू गोइंग टू पुट इट एट रेस्ट, बिकॉज वो एस ऑफ कप्स में भी ये एनर्जी निकल के आ रही थी। सो जितना कैलकुलेशन है ना, वो तो आप ड्रॉप करने वाले हैं, आप दिल की सुनने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दिल का रिश्ता है तो दिल की ही सुननी चाहिए, ये बाकी मटेरियल कैलकुलेशंस की क्या ज़रूरत है। सो लाइक आई टोल्ड यू कि जब ये कार्ड आता है रीडिंग में, सो डेफिनेटली इमोशंस आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके आने वाला जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही आपका भी बहुत गेन कॉन्फिडेंस और कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, और आपके पार्टनर का भी। सो आप यू नो यू वॉन्ट अलाउ योर इमोशंस टू गेट द बेटर ऑफ यू, विच इज़ वेरी वेरी नाइस आपकी रीडिंग में। तो ज़िंदगी जब भी एक कर्व्ड बॉल उनके तरफ फेंकती है या आपके तरफ फेंकती है, आप बहुत इमोशनली मैच्योर होके आप नेविगेट करते हैं इन चैलेंजेस से, और आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल कर पाते हैं। तो इमोशनल you know, you're going to avoid the emotional drama, the unnecessary drama. Emotions तो हैं, पर बहुत dramatic और बहुत drama will be avoided, और बहुत ही beautiful और calm approach आप लोगों का रहेगा आपस में रिश्ते में। सो इमोशनली चैलेंजिंग रिश्ता हो सकता है, डेफिनेटली ये दिख रहा है मुझे इन द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। बट जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आप उससे डील करेंगे इमोशनली बहुत मैच्योर तरह से, और आप बहुत इंट्यूटिव होंगे, और आपके पार्टनर भी जो पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी 2023 में, वो इमोशनली बहुत डेवलप्ड होंगे, बहुत स्मार्ट और वाइज डिसीजंस लेने वाले होंगे, और उनका
सेंट्रल बिलीफ सिस्टम और मॉरल बिलीफ्स उनके बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होंगे, और लोगों की कान का कच्चे बिल्कुल नहीं होंगे, लोगों की बातों में आने वाले भी बिल्कुल नहीं होंगे। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, और आपको हमेशा ये स्वीट हार्ट आपके बहुत अच्छी वाइज एडवाइस देंगे। एंड the sweetheart of yours who you're going to attract, वो क्रिएटिविटी आपके रिश्ते में दोनों में बहुत होगी। वेरी क्रिएटिव एसोसिएशन आप दोनों का होगा, और आपका बहुत इमोशनल बॉन्ड भी होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनली कनेक्टिविटी होगी, और ह्यूमन डायनामिक्स को ना इटर्निटी में देखते होंगे। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर बहुत काइंड, बहुत कंपैशनेट आपके साथ होंगे, और आपके परिवार वालों के साथ भी, आपके दोस्तों के साथ भी उनका बहुत ही इमोशनल ब्यूटीफुल बॉन्ड होगा। इट्स नॉट जस्ट दैट ही इज गोइंग टू बी जस्ट विथ यू स्वीट, और आपके फैमिली को, क्लोज फ्रेंड्स को वो इग्नोर करें। वो सबके साथ बहुत ब्यूटीफुली जेल करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने वाले होंगे। आदमी मतलब अ मैन और अ वुमन, हुएवर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, आप खुद ही समझ लीजिए। इफ यू आर अ मैन, यू आर गोइंग टू गेट अ वुमन हु बिलीव्स इन क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और अगर आप यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन, तो जो द मैन हु यू आर अट्रैक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, और आपके पार्टनर बहुत पेशेंस और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग इमोशनल मैटर्स की रखते हैं, और इमोशनल बॉन्ड्स की रखते हैं। एक इमोशन बहुत पावरफुली निकल के आ रहा है आपकी रीडिंग में, और आप अपने स्वीट हार्ट को एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ गाइड देखेंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा जिंदगी में, आपके आने वाले समय में आपको बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस देने वाले हैं, और आप भी उनके स्पिरिचुअल फ्रेंड और एवोल्यूशनरी फ्रेंड आप उनके बनने वाले हैं। सो इतना 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 ब्यूटीफुल रीडिंग्स हो रही हैं सारे पाइल्स की। आई एम सो हैप्पी फॉर माय पाइल नंबर 3, द कैल्साइट ब्लू। एंड ऑन दिस नोट, लॉट्स ऑफ लव, आपको बहुत प्यार भरा, सम्मान भरा और ब्यूटीफुल इवॉल्विंग इमोशनल आपको रिश्ता द यूनिवर्स आपको ब्लेस करें और आपको प्राप्त हो। So that's all that I had for my wonderful calcite blue pile number 3. So this is your astro friend Sara. I'm signing off, and I'm going to meet you at some other readings soon. और अगर आप मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, आपको रीडिंग पसंद आए और आपको ये वाइब्रेंस एनर्जी भी पसंद आए, सो आप डेफिनेटली चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं लाइक माइंडेड स्टार सीड्स में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और किसी और वंडरफुल लव रीडिंग पे जल्दी मिलते हैं। और आई होप आपने मेरा हिंदी वीडियो एंजॉय किया, और आप लिख के बताइए, कमेंट्स में बताइए कि ये हिंदी वर्जन और ये लव रीडिंग का हिंदी एडिशन वैलेंटाइन स्पेशल आपको कैसे लगा। सो फ्रॉम सारा, bye bye, lots of love, and I'm going to see you soon at some other reading. Bye Starseeds, bye bye.